Hello friends, as promised I'm back with the second part of my series, the acne series. So in the last video we had discussed what forms acne, मतलब acne क्यों कैसे बन जाता है. So I hope you liked that video and in the second part now today we are going to discuss what causes acne. आपके मन में बहुत बार सवाल आता होगा कि मुझे ही क्यों ये पिंपल्स होते हैं, ये किन मुहासे होते हैं, मेरे सो एंड सो फ्रेंड को तो नहीं होते या मेरे कज़न को तो नहीं होते, मुझे ही क्यों होते हैं. So do watch this video till the end and maybe you can get a better answer to that question. So सबसे पहले नंबर वन the cause may be age. So पहले जब हम लोग पढ़ते थे और हम लोग देखते थे पेशेंट्स, so हम लोग बोलते थे कि टीन एज में ये ज़्यादातर स्टार्ट होता है एंड मोस्ट प्रोबेबली 25 तक एक्ने ख़त्म हो जाता है या उसकी सिवेरिटी बहुत कम हो जाती है. फिर हमने धीरे धीरे बोलना शुरू किया कि नहीं ये 30 तक एक्सटेंड करता है. लेकिन अब ये जो एज वाला क्राइटेरिया है ये कहीं से भी मुझे लगता है कि फिट नहीं बैठता है. इट इज़ नॉट फुलफिलिंग क्योंकि आई हैव सीन पेशेंट्स एज यंग एज 9 और 10 ईयर ओल्ड एंड एज ओल्ड एज 40 ईयर ओल्ड के पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं जिनको पहली बार एक्ने हो रहा है. एक तो होता है कि एक्ने चलो पहले से था एंड परसिस्ट कर रहा है बट अब तो ऑनसेट होने लगा है 40 की एज में. सो एज एज अ कॉज आई थिंक नो मोर इज़ वैलिड. नेक्स्ट इज हेरिडिटी. आपने देखा होगा कि कई फैमिलीज़ में ही एवरीबडी ऑल सिबलिंग्स हैव एक्ने या फिर मदर को था तो आगे डॉटर को भी एक्ने होता है और कई फैमिलीज होती हैं जिसमें बिल्कुल एक्ने नहीं होता. सो इसमें जो एक हेरिडिटी में जो एक फैक्टर आ सकता है वो हो सकता है सीबम एक्सक्रीशन रेट का रोल आ जाता है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, विच इज़ बेसिकली कि आप कितना ऑयल, आपका रेट ऑफ ऑयल प्रोडक्शन कितना है स्किन में. तो आपका एक बेसल सीबम एक्सक्रीशन रेट ही ज़्यादा होगा एज अ हेरिडिटरी फैक्टर जो फैमिली में पास ऑन हो रहा है आफ्टर एवरी जनरेशन. तो मे बी दैट हैज़ अ रोल टू प्ले इन द कॉजेशन ऑफ एक्ने. नाउ थर्ड इज़ हार्मोनल इशूज़. सो हार्मोनल इशूज़ में जो मोस्ट कॉमन चीज़ होती है जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, हर दूसरे तीसरे मतलब फीमेल को हम सुनने में आता है कि PCOS हो गया है उसको या PCOD हो गया है. तो बेसिकली इसमें क्या रहता है कि एक्ने होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं विद PCOS. साथ में और अदर इशूज़ भी हो सकते हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक्ने इज़ वेरी कॉमन इन PCOS. साथ में एक हार्मोनल एक्ने नाम की चीज़ भी होती है विच योर डॉक्टर कैन टेल यू बेटर अबाउट. सो इन दैट केस ऑल्सो मतलब हॉर्मोन्स का एक रोल रहता है इन कॉजेशन ऑफ एक्ने. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है ड्रग्स. अब कुछ ड्रग्स हैं जो काफ़ी कॉमनली एक्ने करते हैं जिसमें नंबर 1 पे मैं बोलूँगी स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स हम लोग भी काफ़ी देते हैं बट कई बार इसको अब्यूज़ किया जाता है, लगाने वाले टॉपिकल स्टेरॉइड्स को भी और ओरल स्टेरॉइड्स को भी. तो अब्यूज़ की वजह से भी हो सकते हैं और कई बार थेरेप्यूटिकली भी दिए जाते हैं, उसकी वजह से भी एक्ने काफ़ी कॉमन है. देन वी हैव द साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो हम साइकेट्रिक डिजीजेज में यूज़ करते हैं मेडिकेशंस, उनसे एक्ने काफ़ी कॉमन होता है. नेक्स्ट इज़ द रोल ऑफ डाइट. अब डाइट में कई लोग कहते हैं है, कई लोग कहते हैं बहुत प्लस माइनस रोल है, बट इन माई एक्सपीरियंस एंड एज पर माई पेशेंट्स इनपुट कुछ चीज़ें हैं डाइट में जो मुझे लगता है दे हैव अ रोल इन कॉजेशन ऑफ एक्ने. तो उसमें नंबर 1 हमारा रहता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें, मतलब जो बहुत जल्दी शुगर रिलीज़ करती हैं बॉडी में जाके, बहुत मीठी चीज़ें लाइक शुगर, कैंडीज़, चॉकलेट्स. देन ये आपको मैंगो का भी कई पेशेंट्स ने मुझे बताया है कि वो मैंगो जब भी खाते हैं तो उनको आउटब्रेक्स होते हैं एक्ने के. देन सेकेंड थिंग इज़ हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स. आप ज़्यादा दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जब लेते हैं, खासकर जैसे चॉकलेट्स हो गई, चॉकलेट में क्या रहता है कि मिल्क चॉकलेट्स जो हैं उसमें दूध का कंटेंट भी रहता है, साथ में मीठा भी रहता है. सो वो काफ़ी कॉमनली अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो दे कैन कॉज एक्ने. ऑयली फूड का रोल थोड़ा सा प्लस माइनस है बट सम पेशेंट्स डू रिपोर्ट कि हमने ऑयल कम किया तो हमारा एक्ने कम हो गया. नेक्स्ट इज़ हमारा जो नेक्स्ट आता है सीजनल फैक्टर्स. तो ये भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है. कई लोग कहते हैं हमारा समर में बढ़ जाता है, कई लोग विंटर में कहते हैं. तो मेरे पास दोनों तरीके के पेशेंट्स होते हैं. तो आपका हो सकता है हर किसी का अलग रीज़न होता है, किसी को समर में बढ़ जाता है. समर में बढ़ने का रीज़न हो सकता है स्वेटिंग एंड विंटर्स में जो एक मुझे रीज़न लगता है जिसकी वजह से डैंड्रफ वर्सन होता है, डैंड्रफ की वजह से मतलब आपका एक्ने वर्सन हो सकता है. देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज स्ट्रेस. स्ट्रेस हो गया आपका जिसके अंदर एग्जाम्स के रिलेटेड होता है, आपका कोई इमोशनल स्ट्रेस चल रहा है फैमिली में, कोई फिजिकल स्ट्रेस है, आपका कोई डिजीज़ हुआ है, कोई सर्जरी हुई है. देन प्री मेंस्ट्रुअल फ्लेयर जो होता है ये भी स्ट्रेस की वजह से ही होता है. तो स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. देन लास्ट आई थिंक इट इज़ कॉस्मेटिक्स. सो कई प्रोफेशंस होते हैं जैसे एयर होस्टेस का हो गया या व्हेन यू आर इन द PR फर्म्स यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल ऑल द टाइम. तो उनको काफ़ी टाइम तक ड्यूरेशन तक मेकअप लगाना पड़ता है, कॉस्मेटिक्स लगाने पड़ते हैं. तो उनमें भी काफ़ी देखा गया है क्योंकि दे ब्लॉक द पोर्स एंड योर स्किन इज़ नॉट एबल टू ब्रीथ. तो उस केस में भी कॉस्मेटिक्स हैव अ रोल. सो आई थिंक इस वीडियो के एंड में आपको समझ आ गया होगा कि आपके एक्ने का क्या कॉज है. ज़रूरी नहीं है कि एक ही पिन पॉइंट कॉज हो, मल्टीपल कॉजेज मिलकर भी आपके केस में वैलिड हो सकते हैं. So I hope you liked the video. In my next video, I'll discuss the do's and don'ts in acne treatment. So stay tuned. If you like the video, please like, share and subscribe.